नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एसबीआई का वो आवेदन खारिज कर दिया जिसमें राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए चुनावी बॉन्ड की डिटेल जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान एसबीआई को आदेश दिया कि वो कल यानी कि 12 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट को पूरे आंकड़े उपलब्ध कराए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच एसबीआई के द्वारा समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग के साथ साथ एडीआर द्वारा दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने जानकारी देने में बैंक के सामने आने वाली चुनौती पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा और समय चाहिए। इसके जवाब में सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि अदालत के निर्देशों के अनुसार बैंक को केवल जानकारी का खुलासा करना होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बैंक के पास आवश्यक विवरण थे, जैसा कि उसके केवाईसी रिकॉर्ड से पता चलता है। उन्होंने कहा कि जिन आधारों पर आप और समय मांग रहे हैं वो हमारे द्वारा जारी निर्देशों से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। साल्वे ने अदालत से कहा कि हमारे पास विवरण हैं, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें बताया गया था कि इसे गुप्त रखा जाना चाहिए। इस तरह हमने तंत्र तैयार किया। हम अब कोई गलती करके कोई तबाही नहीं मचाना चाहते। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि किसी भी गलती का कोई सवाल ही नहीं है। आपके पास केवाईसी है, आप देश के नंबर 1 बैंक हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे संभालेंगे। उन्होंने एसबीआई की दलीलों के पैराग्राफ 10 की ओर भी इशारा किया, जिसमें संकेत दिया गया था कि सभी खरीद विवरण मुख्य शाखा में एक सीलबंद कवर में रखे गए थे। तब न्यायाधीश ने एक सीधा समाधान सुझाया, बस सीलबंद लिफाफे को खोलें, नामों का मिलान करें और विवरण प्रस्तुत कर दें। चुनावी बॉन्ड की सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से अब तक हुई प्रगति का खुलासा न करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमारा फैसला 15 फरवरी को जारी किया गया था। आज 11 मार्च है। पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया है? उन्होंने कहा कि हलफनामा इस पर चुप है। हम स्टेट बैंक से कुछ हद तक स्पष्टवादिता की उम्मीद करते हैं। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि इन निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में वो आदेश की अवहेलना करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हालांकि हम इस समय अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक नहीं हैं। हम राज्य को निर्देश देते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस दिया गया है कि अगर वो इस आदेश में बताई गई समय सीमा का पालन नहीं करता है तो ये अदालत जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। वरिष्ठ पत्रकार शीतल पीसी ने अदालत के फैसले को पढ़ने के बाद कहा है कि एसबीआई ने एक चीज में बाजी मार ली है। वो सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी तो देगी कि किस दानदाता ने किस समय कितना जमा किया, लेकिन ये जानकारी नहीं देगी कि किस पार्टी को दिया। यानी ये जानकारी ना आने से पता ही नहीं चल पाएगा कि किसने किसको पैसा दिया। तो फिर जानकारी का उतना मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि किस पार्टी को किसने कितना पैसा दिया, और वही पता नहीं चलेगा। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसबीआई तुरंत 2 सूचियां जमा करेगा, एक खरीदारों की और एक चुनावी बॉन्ड प्राप्तकर्ताओं की, लेकिन नामों का कोरिलेटेड नहीं होगा क्योंकि एसबीआई इसके लिए समय मांग रहा है। लेकिन राजनीतिक दलों को मिलने वाली रकम पहले से ही सार्वजनिक है। पारदर्शिता की मांग है कि खरीदारों और प्राप्तकर्ताओं के विवरण कोरिलेटेड हों, तभी कोई निष्कर्ष निकाल सकता है कि कोई भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं हुआ था। इसलिए कोरिलेशन प्रकाशित किया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकाशित करने के लिए एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया था कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रही है। आज के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश को जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा के चंदा देने वालों की लिस्ट पता चलेगी। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घपलों और लेन देन की कलई खुलने की ये पहली सीढ़ी है। अब भी देश को ये नहीं पता चलेगा कि भाजपा के चुनिंदा पूंजीपति चंदाधारक किस किस ठेके के लिए मोदी सरकार को चंदा देते थे। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को उचित निर्देश देने चाहिए। मीडिया रिपोर्ट से ये तो उजागर हुआ ही है कि भाजपा किस तरह ईडी, सीबीआई, आईटी रेड डलवाकर जबरन चंदा वसूलती थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र में बराबरी के मौके की जीत है। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र को इस शासन की साजिशों से बचाने के लिए आया है। एसबीआई द्वारा एक दिन के साधारण से काम के लिए एक्सटेंशन की मांग करना हास्यास्पद था। सच तो यह है कि सरकार को डर है कि उनके सारे राज सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमाणित ये महाभ्रष्टाचार घोटाला भाजपा और उसके भ्रष्ट कॉरपोरेट आकाओं के बीच अपवित्र साठगांठ को उजागर करेगा।
चुनाव आयोग में 2 आयुक्तों की नियुक्ति का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं एक अन्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे पिछले महीने ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बाद खबर आई थी कि इसी सप्ताह केंद्र सरकार 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है। हालांकि हाल ही में लागू कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सरकार की शक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार द्वारा होने वाली चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रोकने की मांग की है। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने दावा किया है कि हर पार्टी उन्हें अपने पक्ष में करना चाहती है। उन्होंने एक तरह से संकेत दिया है कि जहां से उन्हें बेहतर ऑफर मिलेगा वो उस तरफ झुक सकते हैं। बता दें कि चिराग को विपक्षी महागठबंधन से भी ऑफर मिला है। साहिबगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए चिराग संकेत दे रहे हैं कि वो अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मैं यहाँ मीडिया के समूह को देख सकता हूँ जो ये जानना चाहता है कि मैं किससे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि चिराग पासवान केवल बिहार की जनता से जुड़ा हुआ है। चिराग ने कहा कि हर गठबंधन चाहता है कि चिराग पासवान उनके पक्ष में रहें, और ऐसा इसलिए क्योंकि लोग उनके बिहार फर्स्ट विजन से प्रभावित हैं, जो राज्य को लंबे समय से चले आ रहे पिछड़ेपन से बाहर निकालना चाहता है। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दर्जनों लोगों ने बीजेपी झंडा के साथ काला झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने गिरिराज सिंह वापस जाओ और गिरिराज सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए। NH-28 पर रानी गांव के पास गिरिराज सिंह के काफिले को रोककर काफी संख्या में लोग हाथों में एक भाजपा का झंडा और एक हाथ में काला झंडा लेकर पहुंचे। लोगों ने गिरिराज सिंह के वाहन को रोककर जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि हम लोगों ने जिन उम्मीदों के साथ गिरिराज सिंह को जिताया था वो उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। हरियाणा में बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। हिसार से लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी बीच हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शायराना अंदाज में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि दर दर पे जाकर दुआ बदलते हैं, लोग खुद नहीं बदलते, खुदा बदलते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की इस शायरी के 2 मायने निकाले जा रहे हैं, जिसमें से पहला तो ये है कि वो सांसद ब्रजेंद्र सिंह पर तंज कस रहे हैं। दूसरा, एनडीए में जाने की चर्चाओं के बीच उनका कुछ इशारा लग रहा है। हालांकि उन्होंने किसी का कोई नाम नहीं लिया है, उनकी पोस्ट से यही अंदाजा लगाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना की पहली किस्त जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 70,12,800 पत्र आवेदकों को योजना के पहले चरण में 655 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। इस योजना के तहत हितग्राही महिलाओं को 1,000 रुपए मिलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया था। बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। आज पहली किस्त जारी कर दी गई है। नामी एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची के कार्यान्वयन की मांग के लिए लेह में 11 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की है। 7 मार्च को शुरू हुई यह भूख हड़ताल 21 दिनों तक जारी रहेगी। वो लगातार देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि वो उनका साथ दें। मीडिया को भी लताड़ लगा रहे हैं कि उन्हें देश के सीमा क्षेत्र से मतलब नहीं है, बल्कि सीमा हैदर से मतलब है। इस बीच केजरीवाल ने ट्वीट कर उनको सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है, हम आपके और लद्दाख के लोगों के साथ हैं। ये बेहद गंभीर और बिल्कुल अस्वीकार्य है कि कैसे केंद्र ने लद्दाख को धोखा दिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।